देखो अब ग्रुप 17 क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन होता है, आयोडीन एंड एस्टेटिन होता है, हाँ या ना। अब हमें तो पता ही है एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ कम होती है, बहुत ही कम होती है। ओके, अब बात है इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो कोई बताएगा, यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और कौन आता होगा बच्चों बताओ, जेनॉन आता होगा। जीनॉन, फ्लोरीन में मैं क्या लिख पेप्टोन, सकता हूँ बताओ, फ्लोरीन में मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2s2 2p5, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3s2 3p5 3p5, 4s2 4p5, लेकिन बीच में एक आता है 3d10, 3d10, 5s2 5p5, बीच में आएगा 6d10, 6d10, 6s2 6p5 4f14 एंड 5d10। आई बुरी बात सुन आप लोगों को, यस और नो? याद करो सब में अब सेम ही है, जैसा हमने देखा था, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट इज अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली क्या करते हैं बच्चों, एक्सेप्ट करते हैं, समझे बात। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी, ऊपर से नीचे जाते हैं, आप मुझे बताओ क्या होता होगा, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और इस ओर जाते हैं तो देखो हीलियम, नियम, लिथियम से फ्लोरीन तक कम होता है, ग्रुप 18 के एलिमेंट साइज में बड़े होते हैं, लिथियम से फ्लोरीन तक कम होते हैं और फ्लोरीन से नियोन जो होता है वो थोड़ा साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लिथियम से फ्लोरीन साइज कम होती है, नियोन की साइज बड़ी होती है, याद रखना ग्रुप 18 के एलिमेंट थोड़े बहुत बड़े होते हैं। ओके, चलो उसके बाद की अगर हम बात करें तो ओके, फिर अगर हम लोग बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपको पता होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कैसा होता है बच्चों, मुश्किल होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो निकालना है वो बहुत ही कैसा होता है, मुश्किल होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाएगा क्योंकि फ्लोरीन है, नॉन मेटल है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। ओके, बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू यहाँ से निकलता है एक, कि एज सच हम लोग अगर ऊपर से नीचे जाएं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सपोज फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, तो जैसे जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे तब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवा के हम लोग उसको नेगेटिव आयन बनाते हैं, एट दैट टाइम जो भी एनर्जी चेंज होता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, बाकी सब जो पीरियड, बाकी जो सब ग्रुप होते हैं ना उससे तो कई ज्यादा इनकी क्या होती है बच्चों, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इनसे तो बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन अब बात करें फ्लोरीन क्लोरीन, तो ऐसे हम सोचे कि जैसे फ्लोरीन में यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेंगे और आयोडीन में रिलीज करेंगे, तो आयोडीन में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ी हुई है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आया तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी कहाँ पे होगी, फ्लोरीन में। तो हम ये सोच रहे थे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल डिक्रीज, कम होनी चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन मिला, जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, जब हम कहां से कहां इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे बच्चों बताओ, जब हम फ्लोरीन से, जब हमने सोचो कि ये फ्लोरीन है और नीचे क्लोरीन है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डाला और क्लोरीन में डाला, तो यहाँ पे जो हम लोग इंसर्ट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे होगा पता है, 2p में इंसर्ट होगा, और जब क्लोरीन में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन डलवाएंगे वो 3p में इंसर्ट होगा। तो 2p की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, तो उससे पहले, और 2p5 है, 1 2
1 2 3 4 5, तो ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन, अब 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पहले से जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे वो इसके ऊपर रिपल्शन कैसा लगाएंगे बच्चों, ज्यादा लगाएंगे, जबकि 3p की साइज बड़ी होती है। तो अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए तब इतना रिपल्शन नहीं होगा, तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एज सच तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, बट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ the negative value of electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine। आई बात समझ में आपको, याद आया 11th का ये है, ये बच्चों किसका है बताओ, अच्छे से बताओ ये किसका है 11th, यस और नो। चलो क्लियर हो गया सर ये, स्क्रीन बहुत लैग हो रही है, क्या हो रहा है, स्क्रीन लैग हो रही है। हाँ वो तो रहेगा बच्ची नेट की वजह से थोड़ा, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड 11 का पॉइंट था बाय द वे, सच में। ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ओके और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बिंदास। चलो ये क्लियर, अब थोड़ा सा सोचो आप, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो हाँ ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सर ऐसा क्यों, क्लोरीन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, अभी तो आपने ऐसा बोला कि क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो अगर मैं आपको बात बताऊं एच एंड एफ है, तो जो बॉन्ड जो बना हुआ है तब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सेंटर का अट्रैक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, समझ रहे हो, इसके ऊपर अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन कौन ज्यादा लगा रहा है, फ्लोरीन। लेकिन जब बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ना तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बच्चों कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा बताओ, क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन, हाँ हाँ, तो ये क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करने वाला है बच्चों। आई बात समझ में आपको, यस और नो। हो गया इतना। यस सर। तो बात यह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एंटर होता है तब जो एनर्जी चेंज होता है वो, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस कि जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना अट्रैक्शन है। ये देखो दोनों में से भोंकता कौन ज्यादा है, फ्लोरीन, लेकिन काटता कौन ज्यादा है, क्लोरीन। समझ में आई पूरी बात, भोंकता ज्यादा कौन है, फ्लोरीन, लेकिन काटता ज्यादा कौन है, क्लोरीन। हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं वैसे। इज इट क्लियर, यस और नो। यस यस सर। सर। ओके 7.14 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, यही वापिस आ गया। गिव रीजन halogens have a maximum negative electron gain enthalpy in the respective period of the periodic table। मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो सभी ग्रुप बाकी सब ग्रुप की जो होती है उससे ज्यादा फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP5। उनको अपनी आउट उनको नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी बात कि उसकी साइज छोटी होती है और सेंटर में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। किसके लिए कि इन्होंने ये पूछा कि पीरियड में आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हो तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव क्यों होती है, वही बात है ये। ओके यस और नो। यस सर। दैट्स व्हाट।
चलो नेक्स्ट वन। और हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज 7.18.7। ओके चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। हाँ अब थोड़ा है ना इसमें वेरिएशन ज्यादा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। आपको पता ही है फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड में होता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में भी रहता है या ना? Yes, sir. ये ऊपर से नीचे जाता है। ये कैसा होता है? फ्लोरीन और क्लोरीन गैस गैस। ब्रोमीन और आयोडीन कैसे होते हैं? और सॉरी, ब्रोमीन आप ले लो लिक्विड, आयोडीन आप गैस ले लो। ये तो रेडियो एक्टिव है, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। बात ये है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। Sir, iodine solid है. हाँ सॉलिड ही तो है। ओके गैस लिखा क्या? सॉलिड है, सॉलिड है भाई। गैस गैस लिक्विड सॉलिड होता है ये। ओके और ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। ओके नेक्स्ट वन। All the halogens are colored. This is due to absorption of radiation in a visible region, which result in excitation of the outermost electron to the higher energy. मतलब ये आपको पता ही है कि ये सभी कलरफुल होते हैं। तो बताओ कलर क्यों आता होगा? कि जब भी ये सपोज यहाँ पे कोई एटम है तो उसके ऊपर आप क्या करते हो? उसके ऊपर आप क्या करते हो बच्चों? सनलाइट पास करते हो तो विजिबल में से वो क्या करेगा? विजिबल में से वो लैम्बडा एब्जॉर्ब करेगा और जब ये वापस स्टेडी स्टेट में आएगा तब क्या करेगा? वही एनर्जी वाली रेस जो है वापस वो इमिट करेगा। है या ना? पढ़ा है Yes, ना sir. चैप्टर नंबर 2 में कलर कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से ही तो कलर आता है। अब आप सोचो कि यहाँ पे F2 का कलर कैसा है? येलो। F2 इज अ येलोइश इन नेचर। एक है ग्रीनिश येलो। ओके Br2 रेड एंड I2 वायोलेट। Br2 रेड, बहुत सारे इसमें से एमसीक्यू आ रहे हैं भाई, याद रखना कलर सभी के। ठीक है नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखो, लिख लो कहीं पे नोट करके। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली sparingly soluble in water और साथ ही साथ कार्बन क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन, इन सभी में भी ये सॉल्युबल है। ओके समझ में आई ये बात? सॉल्युबल होता है तो इतना याद रखो। ओके क्लियर? Yes, sir. बोलो। हाँ शेट्टा। Yes. यस सर एम बोलो। तो याद कितना रखना है कि कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है। फिर उनके कलर्स थोड़े याद रखने की ट्राई करो। और Br2 और जो I2 है वो तो सॉल्युबल ही है, वो वाटर में तो सॉल्युबल है। साथ ही साथ कई और जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उनमें भी वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। समझे बात? सर लास्ट में क्या लिखा है? सॉल्युबल इन CH2 कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना, उनमें भी एक ऐसा होता है, उनमें भी एक ऐसा होता है। बताओ। Soluble. हम्म ओके आगे बढ़ू।
बहुत ही एक बहुत ही मस्त 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 पर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो क्या होता है सर? आप इसको और एक नाम भी दे सकते हो, कोई बताएगा इसको और एक नेम क्या दे सकते हैं? और बॉन्ड एक एंथैल्पी। नो, हाँ बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलो, एटॉमिक एंथैल्पी भी बोल सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन, फिर कौन आता है बताओ? फ्लोरीन फ्लोरीन, फिर कौन आता है? क्लोरीन 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 क्लोरीन। हाँ फिर ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, आयोडीन ब्रोमीन आयोडीन। ब्रोमीन आयोडीन पक्का? आयोडीन। यस, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो, आपको वैल्यू तो नहीं याद रखनी है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि फ्लोरीन फ्लोरीन को है ना। अब देखो, इसको हमने ये सोचा था स्मॉल स्मॉल है, नजदीक होंगे, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी, बात सही है। लेकिन फ्लोरीन में क्या होता है, उनकी लॉन पेयर जो होती है नजदीक नजदीक होती है, और छह छह तो इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ समझ रहे हो मेरी बात? फ्लोरीन साइज में छोटे हैं, उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। सो हमने नहीं देखा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन के में कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब नजदीक होते हैं तो ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स उनमें रिपल्शन होता है, और उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को हम, इस बॉन्ड को हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं, है या ना? यस सर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, फ्लोरीन को हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं। तो क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है Cl वो ज्यादा है, इवन Br की भी ज्यादा है। उसके बाद Ff रखेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या रखेंगे, आई। अब समझ रहे हो मेरी बात? इसको यहां से प्लेस करके हम लोग कहां पे रख देने वाले हैं बताओ? ओके सर, आपको कैसे पता चला? हम टेबल देखेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, उसमें दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसकी 158.8 है, फिर इसकी है 242.6 है, फिर इसकी है 192.8 है, और इसकी है 151.1। आप सोचिए कहाँ पे आएगा? अब आप सोचो, फ्लोरीन मुझे कहाँ पे रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्लोरीन क्लोरीन को दिक्कत होगी, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन, और सबसे कम आई। चलो, अब कोई डाउट है तो बोलो, और मोस्ट टाइम भी करके कहीं पे नोट डाउन कर लो आप। और ऐसा क्यों होता है? तो 7.15 देखो, लिख लिया आपने सीक्वेंस बच्चों? यस और नो बताओ तो सही, पता चला मुझे। यस सर। तो अच्छे से वहां पे, और एमसीक्यू करके आप नोट डाउन कर लो उसको, ठीक है? और एग्जांपल नंबर आओ 7.15। अब आप आओ, एग्जांपल नंबर आओ, कौन सा एग्जांपल नंबर आओगे बताओ? 7.15 हम्म, अब आप थोड़ा सा सोचो बच्चों, अब आप थोड़ा सा सोचो, एग्जांपल नंबर 7.15 है तो हम क्या कह सकते हैं? अब थोड़ा सा सोचो अच्छे से, तो कि although electron gain enthalpy of a fluorine is a less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent. Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. ओके, अब बात यह है, सुनो आप अच्छे से एक बात समझो, कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो क्लोरीन से तो कम ही निकलती है, क्लोरीन में ज्यादा निकलती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन अच्छे से एक्सेप्ट करता है? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, खुद का रिडक्शन हुआ, तो अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन क्यों है? अरे भाई, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यही थोड़ी ना होता है बॉन्ड, यही एंथैल्पी थोड़ी ना होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों देख रहे हो? इसके साथ आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी देखो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? और फ्लोरीन इज लेस। और दूसरी बात,
तुरंत फ्लोरीन जो है उस तुरंत एटम में कन्वर्ट हो जाता है। सुनो, अगर फ्लोरीन फ्लोरीन है और क्लोरीन क्लोरीन है, दोनों गैस है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो पहले हमें इसको गैस में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सोचो, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और फिर ये माइनस में कन्वर्ट होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, है या ना? तो जब आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हो, जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने की बात कर रहे हो, तब आप थोड़ा सोचो तो सही क्या चीजें हो रही है। ओके, चलो, ओके। तो यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, ये जो फ्लोरीन है ना, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, और दूसरी बात, फ्लोरीन साइज में छोटा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही चीजों की वजह से फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बुरी बात समझ में आपको? बात यह है कि फ्लोरीन अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? हमने वो सीरीज देखी थी, आपको पता हो तो, ईएमएफ सीरीज। टॉप मोस्ट पे कौन था, याद करके बताओ मुझे, याद करके बताओ, टॉप मोस्ट पे कौन था, बताओ। टॉप मोस्ट पे कौन था, बताओ जल्दी से फ्लोरीन। बताओ। Fluorine. फ्लोरीन, यस। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं, चलो। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होनी चाहिए भाई। नहीं है, डिलीट हो गई, ठीक है, चलो, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा होता है मैं आपको बता दूं तो, ये कहां तक जा सकते हैं? हैलोजन है, हैलोजन, तो ग्रुप नंबर कौन सा है बताओ? मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की। 17. ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप थोड़ा सा ये बताओ, फ्लोरीन में क्या आता है? NH2, ओके। इसमें हर बार ये -1 ही होगा, चाहे, या फिर 0, F2 है तो 0 या फिर -1, मोस्टली -1 हो गया। चाहे जो भी हो जाए, क्यों कोई भी सामने आ जाए, फ्लोरीन हर बार -1 ही रहेगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए। यस, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। जब अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन, वो क्या होता होगा आप सोच के बताओ। -1 से लेके +1, +3, +5, +7, यहाँ सब तक ये हो सकता है। और ये प्लस कब मिलेंगे पता है? या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े, या तो किसके साथ जुड़े, या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े, या तो फ्लोरीन के साथ जुड़े। आ रही है बुरी बात समझ में आपको? ब्रोमीन है -1, +1, +3, +5, +7, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आयोडीन में -1, +1, +3, +5, +7, ओके, ये सभी हो सकती है ना? ओके, ऐसा क्यों होता है? सर इसमें इनट पे नहीं आएगा? इनर्ट पेयर आएगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों? ओके, बात ये बन रही है कि आयोडीन, ब्रोमीन तो है वो कई बार +2 और +4 भी बताता है। कई बार ब्रोमीन तो क्या दिखाता है, +2 और +4 भी बताता है। ओके, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों रहेगा। सुनो, अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो +7 से ज्यादा +5 की होती ही है। इनर्ट पेयर वाली बात अगर करें तो होती है, लेकिन आयोडीन की साइज जो है बहुत ही बड़ी हो चुकी है अभी। ओके, एस ऑर्बिटल के ऊपर हावी हो ही रहे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट इसमें भी आएगी, लेकिन हम उसको, उसका जो कंसिडरेबली उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पहले तो किसके ऊपर ट्राई करने वाले हैं हर कोई?
-1 क्यों बताओ? बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यस, तो फ्लोरीन तो -1 ही है। अब अगर इसके प्लस की बात करो तभी याद रखो कि भाई ऑक्सीजन फ्लोरीन है तभी करना, बाकी मत करना। फिर ब्रोमीन है तब नाइट्रोजन या फिर कोई और आ सकते हैं। समझ रही हो तुम बात? तो ये बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर ये मिलते हैं -1। तो हमारा स्पेशली फोकस -1 पे रहता है। और ये कब मिलते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे ग्रुप नंबर 17 है, कौन आएगा? तो यहाँ पे सपोज कोई भी लाइक NH2 NP5 होता है ना, N-1D आएगा, ND। खाली कौन रहेगी बीच में? ND। टोपी थोड़ी बहुत बड़ी हो गई मुझसे। S P और D। सुनो अब क्या होगा। ओके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डी में एक 5 ऑर्बिटल होती व्हाट हैपन? डी में डी में 5 होते हैं। ओके अच्छा हुआ याद आ गया। चलो बात बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये +1 दिखा सकता है। अब अगर सपोज को एक एक्साइटेड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया और ND में चला गया, तो 1 2 3 4 और ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन सपोज जंप लगा के वापस यहाँ पे जा रहा है, तो अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती होगी बताओ? +3। समझ रहे हो मेरी बात? आया ना? 1 2 3। अब देखो इसमें से एक और चला जाए, कितना हुआ है? +5। और एक अगर अनपेड हो जाए और एनर्जी के साथ, मतलब कर क्या रहे हो सर आप? एक एक इलेक्ट्रॉन को खाना पिला के एनर्जी देके अनपेड कर रहा हूं मैं। हेलो, समझ रहे हो आप? यस सर। तो अब देख, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अनपेड हो जाएगा ना, तो तुम्हें इतनी एनर्जी देनी है कि ये अनपेड हो जाए। इन शॉर्ट कहने का तरीका कैसे बताऊं, ये देख। तो आप देख यहाँ पे NS1 ही है, समझ रही है बात? अब इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहती है। हेलो, जब वो +7 दिखाता है तब। हेलो, सर स्क्रीन लैग हो रही थी। ओके ठीक है। अब यहाँ पे NS में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब 7 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे तो नहीं दिखेगी, या फिर इजीली ये नहीं होगा। ओके मतलब ये मिल सकते हैं। +7 है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है IF7 में, उसके सिवा सभी में नहीं होता, कभी नहीं दिखते तुम। अब समझ गई तू बात? है यस ना? सर। +7 एक ही में होता है IF7 में मोस्टली, जो आप अब तक देखोगे वो। बाकी और बहुत ही कम होता है, और स्टेबल उस कम होता है। इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती ही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, लेकिन टेंडेंसी कम है क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस किस पे रहता है? -1 पे रहता है। ऑल द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। चलो रिएक्टिविटी की बात करें। ओके, इसमें HClO2 HClO3 एंड HClO4। चलो इन सब में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। Lm+1। वेरी गुड। दूसरे में +3 वेरी गुड। +5 +5 +5 +7। +7 +5 +10। ओके, मुझे इसमें बता दो एक बार, Cl2O3 में बता दो। +3 +3। +3 CaOCl CaOCl into Cl,
इसमें इस क्लोरीन, इन दोनों क्लोरीन की बता दो। फंसे फंसे बुरे फंसे। चलो ये है +1 और Ca। -1। बताओ इसका क्या आएगा, बताओ। सर दोनों के +2 आएंगे उसमें। दोनों की एक का +2। +1, एक का +1, एक का -1। बढ़िया, कहाँ से देखा? चल कैसे बता, चल कैसे। इसको मेरे को पूछ रहे हो? गूगल किया है। शेटा कैसे है? हाँ सर, +1 -1 11th लैब में कराया था ये। ये होता है CaOCl होता है और यहाँ पे Cl होता है। तो आप समझो कि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, -2 है, तो ये +1 यहाँ पे आ जाता है, और ये -1 है तो ये +2 हो जाएगा। तो ये -1 होता है और ये +1 होता है, लिख लेना। चलो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो रेडी। ओके, मैं एक बात बता दूं आपको, क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो। चलो रेडी। Yes, sir. बहुत ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे हम बात करने वाले हैं। पहला रिजॉइन करना फिर। यस यस, लेट्स रिजॉइन, लेट्स रिजॉइन।